क्या होती हैं? अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस गिवन हो तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जो कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक्सरसाइज 3.4 के बाद ये शुरू हो रही है, 3.5 से पहले। अब जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी, मींस अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होंगी तो वो होमोजेनियस भी हो सकती हैं, नॉन होमोजेनियस भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम इसके दोनों केस को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होमोजेनियस भी हो सकती हैं, नॉन होमोजेनियस भी हो सकती हैं। अब ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे दो तीन इक्वेशन लिख दी, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस आ रही हैं। अब इनका सॉल्यूशन ट्रिवियल भी होगा, नॉन ट्रिवियल भी होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि तीनों की तीनों वेरिएबल x y z जीरो होंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि एटलीस्ट वन, कम से कम इन तीनों में से एक जीरो नहीं होगा, मतलब तीनों के तीनों जीरो नहीं होंगे, एक नॉन जीरो वेरिएबल होगा इन तीनों में से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशंस आ रही हैं ये होमोजेनियस मींस इनका जो सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल होगा या फिर नॉन ट्रिवियल होगा। अगेन मैं इसको रिपीट करने लगा हूं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि तीनों के तीनों जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स वाई जी, ये तीनों जीरो आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर तीनों के तीनों कम से कम उनमें से एक नॉन जीरो हो, कम से कम एक, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो ये जो होमोजेनियस होगी इनका सॉल्यूशन होगा नॉन ट्रिवियल अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, मींस एटलीस्ट वन इज नॉट जीरो। तो फिर इसका अगर हम इसके कोफिशिएंट का मॉड फाइंड करें, कोफिशिएंट का मॉड मतलब 1 2 3 4 1 -1 1 -1 1, इनका मॉड फाइंड करें, अगर ये आ जाए जीरो तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, ये जो वेरिएबल होंगे ये नॉन ट्रिवियल, मतलब तीनों के तीनों जीरो नहीं होंगे, एटलीस्ट वन के होगा, नॉन जीरो होगा। अगर हम इनके कोफिशिएंट का मॉड फाइंड करें और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर इन वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा, मींस ऑल वेरिएबल्स आर जीरो। अब हम चलते हैं इसके दूसरे केस की तरफ। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो होंगे हमारे पास होंगी, अगर मैं यहाँ पे इनमें से किसी एक को इनको नॉन जीरो पुट कर लूं, 1 5 -2, अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं ये नॉन होमोजेनियस आ रही हैं। अब इनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि अगर हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करें एक्स वाई जी का, या तो हमारे पास यूनिक वैल्यूज आ जाए या फिर इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाए। मतलब हम आमतौर पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे फर्ज करें x के -3x -5x + 6 = 0, तो हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं 3, 2, ये यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। अगर तो ऐसी इक्वेशंस हो जिनके सॉल्यूशन एक से ज्यादा हों, जैसे आमतौर पे हमारे पास ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, तो अगर उनका सॉल्यूशन यूनिक हो या उसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो तो ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होगी ये कंसिस्टेंट होगी। अगर तो हम इनका सॉल्यूशन फाइंड ही ना कर सकें, ऐसा केस आ जाए कि हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड ही ना कर सकें, तो ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस होगी इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। मतलब एक्स वाई जी की वैल्यूज हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, कोफिशिएंट का मॉड फाइंड करें नॉट इक्वल टू जीरो हो। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे? जब मॉड फाइंड करें कोफिशिएंट का वो जीरो आए। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब उसका मॉड क्या आ जाए, जीरो हो जाए। अब यहां से दोनों में आ रहा है जीरो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मॉड जीरो आ रहा है, इसमें मॉड जीरो आ रहा है, सॉल्यूशन इनफिनाइट होंगे या नो सॉल्यूशन होगा? अब यहां से आगे हम इसको देखते हैं। अब देखिए दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, दूसरे हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होते हैं। अगर तो हम इनके सिर्फ इनका मॉड ले रहे हैं इसका, तो वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं।
अगर तो हम उसमें ये वाले कांस्टेंट भी शामिल कर लें तो वो हमारे पास होते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो कोई भी जो मैट्रिक्स होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे, वो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर रैंक, इनका रैंक फाइंड करें और इनका रैंक फाइंड करें बराबर आए, और वो दोनों का सॉल्यूशन किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। मतलब हम इसका रैंक फाइंड करें 3 आए, इसका रैंक फाइंड करें 3 आए, और वेरिएबल्स भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास सिस्टम होगा, ये कंसिस्टेंट होगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अगर ऐसे आ जाए कि हम इसका रैंक फाइंड करें 2 आए, इसका रैंक फाइंड करें 2 आए, और वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ये ग्रेटर हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो फिर इस सूरत में जो सॉल्यूशन होगा वो सिस्टम का इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अब उसका नो सॉल्यूशन कब होगा, अगर हम इसका रैंक फाइंड करें, फर्ज करें 2 आ जाए, इसका रैंक फाइंड करें को ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का 3 आ जाए, ये दोनों बराबर ही ना हो, तो इस सूरत में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस इक्वेशंस, सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो तरह की हो सकती हैं, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस में ये पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन उसका ट्रिवियल होगा अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 हो, और सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। और फिर यहाँ पे नॉन होमोजेनियस दो तरह की हो सकती है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होते हैं।